सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 10। टॉपिक हमारा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हम पढ़ते हैं उसका लास्ट चैप्टर है आज। सब टॉपिक उसका क्वेश्चन आंसर सेशन, उसके क्वेश्चनों का मैं आपको जवाब लिखाऊंगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चंस है, ये आपको कहा जाता है कि आप इनको एक्सप्लेन करें। ये मैं आपके लिए इसलिए यहाँ लिखता हूँ, वीडियो इसको बनाता हूँ ताकि आप किसी वक्त घर में भी देखोगे और घर में देखकर अगर कहीं आपको समझ नहीं आया होगा, लेक्चर मेरा आपको सेव है, आप अच्छे तरीके से इसको फिर भी समझ सकोगे। तो तभी, मगर एक बदकिस्मती है कि आप न देखते हैं न लाइक शेयर करते हैं, इतना आपको। हाँ, वोमेन वर्कर्स अटैक्ड द स्पाइनिंग जिनी। जिस वक्त ये मशीनों का दौर आया उस वक्त जो औरतें काम करती थी घरों में, उन्होंने हमला किया स्पाइनिंग जिनी, इस सूत काटने की मशीन पर। स्पाइनिंग जिनी का मतलब है ये एक मशीन है, इसको उर्दू में भी स्पाइनिंग जिनी ही बोलते हैं। आंसर ये है बेटा, वुमेन फियर दैट मशीन इज लाइक द स्पाइनिंग जिनी। औरतों में डर पैदा हो गया, वो डर गई कि मशीन इज लाइक स्पाइनिंग जिनी वो टेक अवे देयर जॉब्स। इनसे उनका जॉब पर असर पड़ेगा, उनकी नौकरियों पर असर पड़ने वाला है। सो दे प्रोटेस्टेड एंड अटैक्ड इट। तभी उन्होंने एहतजाज किया और इस पर हमला किया। इस पर हमला हुई है। वुमेन वर्कर्स अटैक्ड द स्पाइनिंग जिनी का मतलब क्या है? ये वजह है बेटा, वुमेन फियर दैट machine is like the spinning जिनी would take away their jobs and so they protested and attacked it। बताइए, समझ आया अच्छी तरीके से? फिर दूसरा सवाल, merchants began employing peasants and artisans। ये जो merchants हैं उन्होंने क्या किया? सौदागर, जो ब्रोकर्स होते हैं, जिनको हम अपनी जुबान में दलाल कहते हैं, मैट कहते हैं, सौदागर कहते हैं। Merchants began employing peasants and artisans। Merchants gave raw materials to the villagers and got goods made at home। This increased इसने क्या किया? इंक्रीज किया प्रोडक्शन एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट। ये मर्चेंट्स जो जमींदारों को घरों में रॉ मटेरियल देते, गांव वालों को गॉट गुड्स मेड एट होम, वो घरों में चीजें को बनाते थे। दिस इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, इससे पैदावार बढ़ गई, मगर एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट, मगर कीमत में कमी आ गई। पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइनेड। पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइनेड, इसका मतलब यह है सूरत डिक्लाइनेड बिकॉज यूरोपियन कंपनीज लाइक द ब्रिटिश। सूरत का जो कारखाना था उसका जवाल इसलिए आया, जो यूरोपियन कंपनीज थी लाइक ब्रिटिश जैसे बरतानिया, शिफ्टेड ट्रेड, उन्होंने ट्रेड को शिफ्ट किया, तब्दील किया टू पोर्ट्स लाइक बॉम्बे, मुंबई। उन्होंने बंदरगाहों में ये अपनी ट्रेड ले ली, जहाँ से उनको एक्सपोर्ट करना आसान होता था। उन्होंने लाइक बॉम्बे, पुराना नाम इसका बॉम्बे है, आज मॉडर्न नाम इसको मुंबई है, तो तभी सूरत डिक्लाइनेड। डी पार्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमस्तास। गोमस्तास हो गई ये ब्रोकर जो मेट है। गोमस्तास वर एजेंट्स, ये मेट होते हैं, कंपनीज के एजेंट्स होते हैं। Who forced viewers, जो बुनकरों को फोर्स करते थे to sell only to the company। आप जो चीजें हैं ये सिर्फ कंपनी को भेजो, and often treated them harshly, और अक्सर उनको बुरे तरीके से ट्रीट करते थे।
उनके साथ सलूक करते थे, बुरा सलूक करते थे। अगर आप क्या करोगे, आप अगर क्या करोगे, कंपनी को इनको नहीं बेचो। फिर यहाँ ट्रू फॉल्स है, ए पार्ट है बेटा, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। मैंने यहाँ खाली आंसर ही लिखा, पार्ट्स मैंने नहीं लिखे, पार्ट्स में पढ़ता हूँ। एट द एंड ऑफ द 19th century 80% of the total workforce in Europe, ये बोलते हैं, was employed in that technologically advanced industry sector। ये बोलता है कि एंड ऑफ द 19th century में 80% total workers in Europe was employed technologically advanced इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। ये बिल्कुल गलत है, ऐसी बात नहीं थी, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बी पार्ट, द इंटरनेशनल मार्केट फॉर द टेक्सटाइल्स वाज डोमिनेटेड बाय इंडिया टिल द 18th century। हाँ, ये सही बात है। सी पार्ट, द अमेरिकन सिविल वॉर रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ कॉटन एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया। ये सही बात है, ये गलत है, हाँ गलत है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लाई शटल एनेबल हैंडलूम वर्कर्स टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिव। ये सही है, इससे फर्क पड़ी। फिर व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन होम्स before factories by peasants and artisans using simple tools। ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स वो चीज़ें, वो पैदावार चीज़ों की जो घरों में हम बनाते थे बिफोर फैक्ट्रीज, यानी फैक्ट्री कारखानों के बगैर, बाय पीजेंट ज़मींदार और आर्टिसंस यूजिंग सिंपल टूल्स, जो मामूली औजार घरों में सिंपल औजार होते थे उनको इस्तेमाल करते थे। फिर एफर्ट्स ऑफ महाराजा रणबीर सिंह फॉर सिल्क इंडस्ट्री इन कश्मीर। उसने कौन से एफर्ट्स उठाए? ही इम्प्रूव्ड सिल्क प्रोडक्शन बाय सेटिंग अप फैक्ट्रीज, ब्रिंगिंग अप न्यू टेक्निक्स एंड सपोर्टिंग वर्कर्स। उसने क्या किया? उसने सिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया, फैक्ट्रीज उसने सेट की, डाली, नई बनाई, ब्रिंग अप न्यू टेक्निक, नए टेक्निक्स उसने लाए, एंड सपोर्ट वर्कर्स, और मजदूरों को उन्होंने सपोर्ट किया। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बेटा, व्हाई डिड इंडस्ट्रियलिस्ट्स प्रेफर हैंड लेबर। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये ज्यादा हाथ के कामों को ज्यादा क्यों प्रेफरेंस देते थे? आंसर है हैंड लेबर्स। हैंड लेबर वाज चीपर, ये बहुत सस्ते थे, फ्लेक्सिबल, आसान, एंड यूजफुल फॉर मेकिंग स्पेशल डिजाइन, और ये फायदेमंद थे, इनके ऊपर बहुत अच्छे उम्दा डिजाइन बनाए जाते थे। फिर दूसरा, हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी गेट सप्लाईज। ये कैसे सप्लाई, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे सप्लाई हासिल करते थे? दे यूज्ड गोमाथास टू कंट्रोल व्यूअर्स, और एजेंट्स इस्तेमाल करते थे व्यूअर्स को कंट्रोल करने के लिए, एंड मेड देम साइन इन कॉन्ट्रैक्ट्स, और उनको जोर जबरदस्ती करते कॉन्ट्रैक्ट कराते थे टू सप्लाई गुड्स ओनली टू देम, ताकि वो चीज़ें उन्हीं को बेचे। फिर वेरी शॉर्ट आंसर, आर्टिकल आइडिया, यानी आप एक आइडिया दे दो, आर्टिकल लिखो आप। ब्रिटेन कैसे अमीर बन गया? ब्रिटेन ग्रीव रिच बाय यूजिंग मशीन्स एंड कॉलोनीज लाइक इंडिया। ये मशीनों से, और कॉलोनी उनको हिंदुस्तान जैसे मुल्क था तो ये अमीर बना। इंडिया सप्लाइड कॉटन, इंडिया सप्लाई करता था कॉटन, एंड ब्रिटिश फैक्ट्रीज मेड क्लोथ्स, और ब्रिटिश फैक्ट्रीज क्या बनाते थे? कपड़े बनाते थे, एंड सोल्ड इट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे ये दुनिया को बेचते थे। व्हाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज इन फर्स्ट
World War. British factories were busy with war. ये जो ब्रिटिश फैक्ट्री थी ये बिजी थे किस में? बिजी थे किस में बेटा? वर्ल्ड वार में। बिजी, ये बिजी थे किस में? वर्ल्ड वार में। सो इंडियन इंडस्ट्रीज गॉट मोर डिमांड, तो इंडियन इंडस्ट्रीज को मौका आया, उनको डिमांड बढ़ी एंड ग्रीव, और उन्होंने तरक्की की। डेवलपमेंट ऑफ शॉल एंड कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर, ऐसे क्या हुआ इनको? कश्मीर बिकेम फेमस फॉर शॉल्स एंड कारपेट। कश्मीर बहुत मशहूर है हमारा आज भी किस में? शॉल्स और कालीन बाफी में। ड्यू टू स्किल्ड वर्कर्स, क्योंकि इसमें बहुत हुनरमंद लोग हैं। ट्रेडिशनल डिजाइन और पुराने डिजाइनर्स हैं एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इन कामों के लिए। इस तरह आज मैंने आपको ये टॉपिक कंप्लीट किया, इसके आंसर्स भी दिखाए, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो घर जाकर आंसर्स क्लासेस शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक भी करना और कमेंट्स भी करना। अगर ठीक लगता है तो ठीक, गलत लगता है तो वो भी लिखो। खुदा हाफिज़।